अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर भाई चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू देंगे पैनासोनिक की 3-in-1 ब्लेंडर ग्राइंडर जूस MJ-M176P मॉडल है इसका। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। अब इसका हेड अभी ये हमने एल्युमिनियम इसका रिमूव कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रहता है ये प्रेशर, फिर इसमें आ रहा है ये जार। जो जार की कैपेसिटी है वो है हमारे पास 1 लीटर की, जो कि इनफ कैपेसिटी है। और हमारे पास गिलास जो जार है वो है ग्लास में। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें ग्राइंडर भी हमारे पास गिलास में अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास रहता है ये मोटर पैनासोनिक की ये हमारे पास जार रहा, फिर ये हमारे पास ग्राइंडर रहा, ये हमारे पास रहा ब्लेंडर, ये रहा प्रेशर। तो अभी हम इसको रिमूव करके खोल के बताएंगे कि ये खुलता कैसे है और फिर लॉक कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम साइड से आपने इसको रिमूव कर लेना है केयरली। ये लॉक हो जाएगा, ये अनलॉक हो जाएगा। फिर दूसरी साइड से भी इसको रिमूव कर लेना है। फिर ये पार्ट आपने रिमूव कर लेना है। फिर ये पार्ट्स आपने रिमूव करना है जाली वगैरह के लिए। ये इसमें ऑलरेडी ये ब्रश वगैरह आता है, तो आपने इसको लगा के धो लेना है। ये जो जाली है इसी ब्रश से साफ़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ किस तरह साफ़ धोनी है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो जाली इसके साथ असेंबल कर देनी, इसमें पानी डाल लें हल्का सा, ये रहे। इससे जाली को आपने प्रॉपरली इस ब्रश के साथ वॉश कर लेना है ताकि जितनी ये जाली साफ़ रहेगी उतनी जूस की परफॉर्मेंस रहेगी। मतलब कि जूस आपका 99% प्योर जूस आपको निकाल के देगा। फिर आपने ये पार्ट्स भी रिमूव कर लेना है। इन पार्ट्स को आप तीनों पार्ट्स को डिश वॉशर में भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है, इन 3 पार्ट्स को। और इस पार्ट्स को आपने कैसे साफ़ करना है, इस पार्ट को आपने वेट कपड़ा ले लेना है। इस पार्ट को आपने वेट कपड़े के साथ सारा एरिया साफ़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है सारा वेट कपड़े के साथ साफ़ कर लें ताकि नीट एंड क्लीन रहे। फिर उसके ऊपर ये वाला पार्ट बिठा दिया हमने। फिर इसको बिठाना कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट बिठा दिया। फिर ये जाली हम रखेंगे इसके ऊपर, जाली को ये देखें लॉक कर लेना आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहा ये जूसर, फिर प्रेस कर लेंगे। हम इसको प्लग इन करके बताते हैं कि चलता कैसे है, ठीक है। तो ये रहा, हमने प्लग इन कर लिया इसको। अभी हम स्टार्ट करके बताते हैं कि कैसे चलता है। इसमें रहती हैं 2 स्पीड्स पल्स होता है। 2 स्पीड्स मीन्स के अगर आपको लाइट जूसर चाहिए, मतलब कि लाइट एप्पल वगैरह का हो गया, तो आप सिंगल स्पीड में कर सकते हैं क्योंकि वो हैवी नहीं होता है, मतलब कि हार्ड नहीं होता है। अगर आपने गाजर वगैरह का करना है, किसी चीज़ में करना है, तो आपने 2 स्पीड्स पे करना है। बेसिकली उसको स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी। जब आप सिंगल स्पीड में गाजर वगैरह करेंगे तो मोटर के ऊपर पावर पड़ेगी, मोटर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब गाजर वगैरह का जूस निकालना है तो 2 स्पीड्स में करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें 2 स्पीड में कर लेना है। और एप्पल वगैरह का किसी चीज़ का करना हो तो आपने सिंगल स्पीड में कर लेना है, ये था, तो इनफ स्पीड रहेगी। और पल्स का मतलब क्या होता है, बाद लोगों को पल्स का मतलब पता नहीं होता है। पल्स मीन्स के उल्टा आपका ब्लेड को रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल जूस वगैरह के लिए जो 1 स्पीड में वो सीधा स्ट्रेट रिमूव चल रहा होता है, और जब पल्स होता है वो उसको उल्टा रोटेट करता है। समटाइम्स स्टक हो जाते हैं जाली वगैरह, तो उसको वो उल्टा रोटेट करता है। इसको फिर आपने रिमूव कर लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडर वगैरह कैसे यूज़ करना है और उसकी क्या सिनेरियो होता है। ग्राइंडर में ये आपने ग्राइंडर को बिठा दिया और ग्राइंडर को प्रॉपरली लॉक करिएगा। जब तक ये लॉक नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल ये लॉक हो गया तो अभी ये चल जाएगा। ग्राइंडर में 1 स्पीड भी इनफ रहती है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पावरफुल मतलब कि चीज़ ग्राइंड करनी है, ज़्यादा हार्ड है, तो आप 2 स्पीड में कर लें। नॉर्मली कोई छोटी मोटी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ब्लैक पेपर है, तो वो इजीली सिंगल स्पीड पे आप कर सकते हैं। और इसको पेपर वगैरह करने के बाद इसको निकाल के इसको वॉश कर लीजिएगा ताकि उसकी पेपर्स वगैरह की जो ड्राई मिल्स उसकी स्मेल होती है, इसको प्रॉपर वॉश करने के बाद इस तरह रख लीजिएगा ताकि इससे पानी प्रॉपर ड्राई हो जाए। और उसको किसी भी कपड़े के साथ आप साफ़ कर लें और फिर रख लीजिएगा, ठीक है। सेम सिनेरियो इसी का भी, इसको भी वॉश कर लें और इस तरह रख लें ताकि सूख जाए। फिर आ जाता है लास्ट में हमारे पास ब्लेंडर को आपने बिठा दिया, लॉक कर लिया। ब्लेंडर का क्या हिसाब होता है, ब्लेंडर होता है 1000 ml का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने
इसमें शेक बनाना हो, 600 ml की कैपेसिटी का आपने फॉर एग्जांपल 1 गिलास का शेक बनाना हो, तो आपने इसको 600 ml की कैपेसिटी में या जितनी आपको रिक्वायर्ड है 400 उस तरह डाल लेना है। और उस सिनेरियो में आपने स्पीड को सिंगल स्पीड पे यूज़ करना है, और आपने अगर फुल जार किया है तो उसको फुल स्पीड पे करिएगा। फॉर एग्जांपल 2 स्पीड पे उसको कर लीजिएगा ताकि आपकी मोटर पे पावर ना पड़े। अगर फॉर एग्जांपल ये फुल जार है और आपने इसको प्लग इन कर लिया और सिंगल स्पीड पे लगा दिया, तो ज़्यादातर कस्टमर की हमारे पास कंप्लेन आती है कि ये बेस वगैरह ख़राब हो जाती है। रीज़न यही रहती है इस बेस ख़राब होने की कि आपको स्पीड 2 चाहिए होती है और आप स्पीड 1 पे यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। अभी मैं लगा के बताता हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पहले लॉक कर लें। सिंगल में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 300 ml कर लिया और सिंगल स्पीड पे 600 ml है, तो आप इस पर सिंगल स्पीड पे यूज़ करिएगा। ये रहा, ठीक है। और आपने अगर इसको 1000 ml की कैपेसिटी में यूज़ करना है तो 2 स्पीड में यूज़ करिए। देखें, फिर पल्स का मतलब होता है कि उल्टा ब्लेड रोटेट होना, ठीक है। पल्स का मतलब होता है कि उल्टा ब्लेड रोटेट होना, ठीक है। पल्स का मतलब होता है उल्टा ब्लेड रोटेट होना। फॉर एग्जांपल सम टाइम कुछ चीज़ें स्टक हो जाती हैं, आपका ये चल नहीं रहा होता है, तो लेडीज़ क्या करती हैं, इसको छोड़ देती हैं, उसी टाइम में उतार देती हैं। अगर ना चल रहा हो तो ये अपने पल्स को प्रेस कर देना है, वो ऑटोमेटिकली जो स्टक हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसमें ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको वॉश A to Z चीज़ें बता दी कि कैसे वॉश करना है। ये ब्रश वगैरह से जाली को साफ़ करना है, और जाली जितनी साफ़ रहेगी उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगी उसकी जूसर की। मीन्स कि आपको जूसर 95% प्योर जूसर निकाल के देगा। जितनी इसकी जितनी ये जाली साफ़ रहेगी, ये जाली जितनी साफ़ रहेगी उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर रहेगी। मैंने आपको सारी चीज़ें फिर दोबारा आपको लगा के बता देता हूँ कि ये कैसे लगेगा। सारी चीज़ें डन हो गई थी, मैं अभी आपको बताता हूँ कि दोबारा किस तरह बैठेगा प्रॉपर A to Z पार्ट। ये आपने पहले ये पार्ट बिठा लिया, फिर उसके बाद ये जाली इसके अंदर बिठा देनी है। ये रहे, जाली को प्रॉपर बिठाना है ताकि सही लॉक हो जाए। फिर उसके बाद ये ऊपर इसका हेड हमने बिठा दिया, ये हमने इस साइड से ये लॉक कर लिया, ये दूसरा सेक्शन लॉक कर लिया, ऊपर से प्रेशर रख दिया। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से दे दी है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आपको किसी चीज़ के हवाले से वीडियो बनवानी हो, किसी चीज़ के ऊपर बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।